भारत का मोस्ट वांटेड और हेट स्पीच के लिए फेमस जाकिर नाइक रिसेंटली पाकिस्तान के टूर पर गया हुआ है। 1 महीने का लंबा टूर पाकिस्तान का उसने प्लान किया हुआ है, जहां पर वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर रैलीज़ करने वाला है, वहाँ पर स्पीचेस करने वाला है और इंडिया के बारे में और ख़ास करके अदर देन मुस्लिम कम्युनिटी इनके बारे में जहर उगलने वाला है। तो ये जो इस्लामिक कॉलर जाकिर नाइक अभी पाकिस्तान में गया हुआ है और पाकिस्तान का जितना भी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो ग्रैंड वेलकम जाकिर नाइक का कर रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जाकिर नाइक अपने साथ अपने बच्चे को भी लेके गया हुआ है। वहाँ पर वो जो है अपनी स्पीचेस देने वाला है, अपना जो ज्ञान है इस्लामिक थ्योरी जो है वो वहाँ की जनता को बताने वाला है। ऑलरेडी पाकिस्तान की जनता इस्लामिक ज्ञान पर रेडिकलाइज हो चुकी है और क्या रेडिकलाइजेशन जाकिर नाइक वहाँ पर जाके करने वाला है उसके बारे में बता नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और पाकिस्तान के जितने भी आका है जो एज अ कंट्री करके पाकिस्तान को चलाते हैं उनके तरफ से ग्रैंड वेलकम रेड कारपेट बिछाते हुए जाकिर नाइक को हम सब देख सकते हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की अथॉरिटी के जितने भी पर्सन्स हैं वो जाकिर नाइक का वेलकम करने के लिए इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर वहाँ पर मौजूद रहते हैं। कोई उनका फोरहेड चूम रहा है, कोई उनका हाथ चूम रहा है और उन अपनी सॉलिडेरिटी जितनी है वो जाकिर नाइक के साथ दिखा रहा है ताकि इंडिया को चिढ़ा सके, इंडिया को बुली कर सके। अब ये जो जाकिर नाइक है वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का या पाकिस्तान के मिलिट्री का, ISIS का इतना क्यों फेवरेट बन गया है उसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि ये जाकिर नाइक की पहुँच यहाँ तक हो गई है कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जाके मिल रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट प्रधानमंत्री भारत से डायलॉग करने का दुहाई देते हैं, भारत के साथ डायलॉग्स बिजनेस करने की दुहाई देते हैं, ऑल मुद्दों पर डिस्कशन करने का दुहाई देते हैं, 370 रिटर्न करने का, कश्मीर में 370 फिर से बहाल करने का दुहाई देते हैं। दूसरी तरफ ये इंडिया के मोस्ट वांटेड जो पीपल्स है उनको होस्ट करते हैं, उनको अपने मुल्क में जगह देते हैं और अपने मुल्क में उनको स्टेज देते हैं ताकि वो इंडिया के अगेंस्ट और इंडिया के लोगों के अगेंस्ट वहाँ पर जहर फैलाया जा सके। तो जाकिर नाइक अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का इतना फेवरेट क्यों होते जा रहा है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है अब भी नीचे दिया गया हुआ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जाकिर नाइक ये अपने आप में एक विवादित पर्सनैलिटी है। ये मूलतः मुंबई का रहने वाला है, महाराष्ट्र मुंबई का रहने वाला है और ये इस्लामिक स्पीच देते रहता है। इसकी इस्लामिक स्पीच में अदर जितने भी रिलीजन हैं, अदर जितने भी समाज हैं उनके अगेंस्ट एक पॉइज़न, एक जहर फैलाने का काम करता है। कन्वर्ट इस कंसेप्ट पर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता है और एक पैन इस्लामाइजेशन जो होता है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इस्लामाइजेशन जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके साथ खड़ा होते हुए जाकिर नाइक दिखाई देता है। अब इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी के ये रडार पर 2016 से आया हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग और हेट स्पीच, ये जो उसके दो प्रमुख हम कह सकते हैं कि उसके कारनामे हैं जिसकी वजह से वो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पर आ गया। 2016 से वो भारत से फरार हो गया और जाके मलेशिया की उसने सिटीजनशिप ले ली है। इंडिया के NIA ने उसके अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है, लेकिन मलेशियन गवर्नमेंट ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि उसके अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंस नहीं है जिससे कि वो मलेशिया गवर्नमेंट इंडिया को जाकिर नाइक को हैंडओवर कर सके। तो फिलहाल जब मलेशिया के अब भी रिसेंटली प्रधानमंत्री इंडिया में आए थे इस वर्ष के स्टार्ट में, तो यह मुद्दा जाकिर नाइक का उठा था और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने इंडिया को आश्वासन दिया था कि जाकिर नाइक के अगेंस्ट अगर इंडिया कोई एविडेंस प्रोवाइड करता है तो जाकिर नाइक को
ज़रूर इंडिया के हवाले कर दिया जाएगा। जाकिर नाइक अपना खुद का एक टीवी चैनल चलाता है, पीस टीवी कहा जाता है, जिसको इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में बैन किया गया है, क्योंकि पीस टीवी पर ये पॉइजन हेट स्पीच करता है, अदर देन मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करता है। ये सारी उसकी करतूतें हैं। साथ ही साथ इसको मनी लॉन्ड्रिंग में भी पकड़ा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग, पैसों की हेरा फेरी में भी इसका नाम सामने आ रहा है, जिसकी वजह से फ़िलहाल इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी और इंडिया की जितनी भी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये सारे इसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। अब जाकिर नाइक को होस्ट करके पाकिस्तान इंडिया को क्या मैसेज देना चाहता है या इंडिया पर कैसा प्रेशर बनाना चाहता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन आपसे फिर से एक बार अनुरोध है, नीचे दिया गया हुआ सब्सक्राइब बटन दबा के हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जाकिर नाइक जैसे मोस्ट वांटेड पर्सन को पाकिस्तान होस्ट करके इंडिया को सबसे पहले क्या मैसेज देना चाह रहा है वो देख लेते हैं। पहले आप देख लीजिए पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट इतना फ्रस्ट्रेट क्यों है, क्योंकि जाकिर नाइक तो 1992 से पाकिस्तान की विज़िट करते आया है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डायरेक्टली कभी जाकिर नाइक से मिला नहीं है। लेकिन इस बार रेड कारपेट बिछा के और हाथों में गुलदस्ते लेके पाकिस्तान का जितना भी एस्टेब्लिशमेंट हाथ चूमते हुए जाकिर नाइक का वेलकम कर रहा है। इसकी वजह क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2-4 पॉइंट्स आपको मेन दे के रखे हुए हैं ताकि आपको रफली समझ में आ जाए। सबसे पहले मुद्दा होगा जम्मू कश्मीर का। जब से आर्टिकल 317 हटा है तब से जम्मू कश्मीर में एक टाइप से जो है स्टोन पेल्टिंग होना या जुम्मे की नमाज के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पथराव करना, ये सारी घटनाएं जो हैं वो बंद हुई है और जम्मू कश्मीर में एक टाइप की शांति देखी जा रही है। और रिसेंटली जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने वाले हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का इशू लेके फ्रस्ट्रेटेड हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है तब से ही पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर की घुट्टी पीकर बड़ा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होना और जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो हमेशा के लिए सुलझ जाना, ये पाकिस्तान के लिए कतई ही बर्दाश्त काबिल नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बेचैन है। दूसरा मुद्दा है पीओके। इंडिया लगातार पाकिस्तान को बोलते आ रहा है कि पीओके जो है वो इंडिया की टेरिटरी है और पाकिस्तान ने इनलीगली तरीके से पीओके को कब्जा करके रखा है। पाकिस्तान को पीओके जो है गिलगित बल्तिस्तान मिला के एक न एक दिन खाली करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का इनलीगली ऑक्यूपेशन जम्मू और कश्मीर के इस एरिया पर है, जिसकी वजह से भी पाकिस्तान इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके खिलाफ। तीसरा मुद्दा है तालिबान। दोस्तों, जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान में सत्ता इस्टेब्लिश की है तब से पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा भांगड़े डाले थे। पाकिस्तान को लग रहा था कि तालिबान अब जम्मू कश्मीर को भी इंडिया से छुड़ा के उनको गिफ्ट में देगा, लेकिन जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर ली तब से तालिबान को एक बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान, स्पेशली पंजाब की जो पॉलिटिकल विंग्स है, ये अफ़गान लोगों का एक इस्तेमाल करती है इंडिया के अगेंस्ट। इसलिए तालिबान जो है वो इंडिया के अगेंस्ट कुछ बोलते हुए नहीं दिखाई देता है। मोदी गवर्नमेंट ने तालिबान के साथ एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेट बनाया हुआ है, समन्वय बना के रखा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी तालिबान के साइड से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुआ है। और बलूचिस्तान में जो एक लिबरेशन मूवमेंट चालू है, आज़ादी की जो मांग चालू है, और बलूचिस्तान के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है वो लगातार पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और स्पेशली बलूचिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को टारगेट किया जा रहा है। उसके वजह से भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और लास्ट पॉइंट है हवाला रैकेट। पाकिस्तान ड्रग्स और टेररिज्म के नाम पर इंडिया में जितना भी ब्लैक मनी पहुंचाता था वो सारा 370 रखने के बाद और बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट होने के बाद सारी चीज़ें जो हैं वो लगभग बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से
पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को जो रेवेन्यू जनरेट होता था, जो पैसा जनरेट होता था, वो एक टाइप से बंद हो गया है। उसके वजह से भी एक फ्रस्ट्रेशन में कहिए या इंडिया को एक मैसेज देने को कहिए, इसके लिए पाकिस्तान जो है अब ये छोटे मोटे पैदे जाकिर नाइक जैसे पैदों को, पिट्टुओं को अपने देश में होस्ट कर रहा है। उनको हाईएस्ट ऑनर दिया जा रहा है, रेड कारपेट बिछा के उनका वेलकम किया जा रहा है ताकि इंडिया को एक सिग्नल दिया जा सके, इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। अब आने वाला समय जो है, इंडिया पाकिस्तान के इस टैक्टिक को, इस कदम को किस तरह से देखता है और किस तरह से जवाब देता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आपने अभी तक हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, अब भी हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर